सभी को पहले तो मेरा गुड इवनिंग मेरे बेटा जी, और उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और बड़ी ईमानदारी से आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, मैं कल भी बताना भूल गया था। बेटा मंडे से आपकी सेकंड बुक शुरू होने वाली है, शेयर्स। मतलब बुक का नाम तो है कंपनी अकाउंट्स, और कंपनी अकाउंट में 3 चैप्टर है बेटा जी। 3 नहीं, 2 ही रह गए हैं, एक डिलीट कर दिया। एक है शेयर्स और दूसरा है डिवेंचर। तीसरा एक और था रिडम्पशंस और डिवेंचर, वो डिलीट कर दिया है, बिल्कुल ही शायद डिलीट है, और होगा तो मैं देख लूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊं शेयर्स के बारे में। इस शेयर्स के बारे में मैं 3 से 4 में डेली 2-3 दिन से कह रहा हूं, आपके बैच में भूल जाता हूं डेली, पता नहीं क्यों। शेयर्स के बारे में ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा 12th का इजी बुक सेकंड बुक है, लेकिन इस बुक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि आपने टीबी की बीमारी सुनी है? टीबी सुनी है? उस बीमारी को कहा जाता है बहुत खतरनाक बीमारी है, जबकि हमारे इंडिया में इलाज है, उसका इलाज है हमारे यहाँ। कैंसर अगर प्राइमरी स्टेज पे पकड़ में आ जाए व्यक्ति का तो उसका इलाज है इंडिया में, कॉस्टली इलाज है। लेकिन अगर सेकंड स्टेप पर आए तो कहने को एम्स वाले डॉक्टर भी कहते हैं इंडिया में कि है कुछ नहीं है, फिर तो लास्ट इलाज उसका ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन टीबी के बारे में मैं आपको बता दूं, टीबी का इलाज हमारे इंडिया में है और बहुत सस्ता इलाज है, बहुत सस्ता, गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करवाती है टीबी के। लेकिन टीबी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे बेटा, क्या मालूम है आपको वो प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूं। टीबी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें आपको कंटिन्यू 9 मंथ आपको टेबलेट्स लेनी पड़ेंगी, कंटिन्यू लेनी पड़ेंगी। कंटिन्यू का मतलब समझ में आ रहा है? मैं बताता हूं। आपने सपोज करिए 4 महीने 4 मंथ आपने कंटिन्यू टेबलेट ली, और 5वें महीने की बाद जब बात हो रही थी उसके किसी भी दिन आपने एक दिन ओनली 1 डे आप टेबलेट नहीं ले पाए। हो सकता है आपके घर में कोई फंक्शन हो, आप कहीं अचानक चले गए थे और आप दवाई नहीं ले पाए, टेबलेट नहीं ले पाए, तो पता है क्या हुआ मेरे बेटा? क्या आपके उस केस में क्या हुआ कि पीछे के 4 महीने भी कैंसिल हो गए। एक दिन की दवाई ना लेने से पीछे की दवाई का इफेक्ट खत्म, फिर आपको 9 महीने दोबारा शुरू करने पड़ेंगे। हकीकत बता रहा हूं ये, इसलिए इस बीमारी को सबसे खतरनाक बीमारी बोला जाता है कि आप खाना भूल जाएं, जाना कहीं भूल जाएं, लेकिन दवाई नहीं भूलेंगे, तब तो आप इससे फाइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइट नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि इसका इलाज बहुत सस्ता है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में भी दवाई प्रोवाइड करवा देती है गवर्नमेंट, लेकिन कंटिन्यू, ये सबसे बड़ा तगड़ा काम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं यही बीमारी के बारे में बता रहा हूं, यही शेयर्स है, ये बीमारी है एक बहुत बड़ी। इस शेयर्स के बारे में मैं आपको ये साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं, देखिए आपको करना आप ही को है अपने मन की। शेयर्स की क्लास में कंटिन्यू 25 डेज लगेगी, मतलब सैटरडे संडे छोड़ दें, बीच में मंडे टू फ्राइडे क्लास जैसे लगती है। लेकिन अगर आपने इन 15 डेज में से कोई भी एक भी दिन क्लास कैंसिल कर दी तो पीछे का सब चला जाएगा। 10 दिन मैंने आपको पढ़ा दिया, आप आते रहे, कंटिन्यू क्लास लेते रहे, काम ओके। जैसे ही आपने 11 डे, जैसे ही 11 डे हुआ और आपने किसी रीजन से सपोज करिए बारिश आ गई, नहीं हो पाई क्लास, अब आप नहीं आए साहब, तो क्या होगा बेटा कि आपकी पीछे की सारी क्लास खत्म हो गई। 12th क्लास में जब आप आओगे तो ऐसे आओगे अननोन सर ये हो क्या रहा है, ये क्या शुरू हो गया, आपको कुछ नहीं आएगा। और आपके मन में अगर ये चल रही है, कोई बच्चा, जैसे बहुत से बच्चे हैं कैसा रिकॉर्डिंग ले लेंगे, तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको ये बता दूं, कभी कभी आप नहीं देखा है, कभी कभी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती है, देखा है नहीं देखा है, कभी कभी हम लोग क्लास यहाँ बैठे हैं, कभी वहां चले जाते हैं, सिस्टम खराब हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं है, तो रिकॉर्डिंग मेरे ऊपर मत रहना कि मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको। रिकॉर्डिंग अगर हो जाएगी तो मैं ईमानदारी से भेजूंगा,
रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्लास में आने की है बस, कि आप मेरी क्लास में आइए और ईमानदारी से क्लास लीजिए। किसी भी रीजन से अगर आपकी क्लास ऑफ होती है किसी भी रीजन से, तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी, याद रखना मेरी बात। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो मैंने आपको, अब इन बच्चों को नहीं, अब इनमें कोई नहीं, अब जो लेट आए हैं तो गए तो गए, छूट गई, हो गया खत्म। तो मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको कसम खा लेनी है कि 25 दिन तक आपको एक भी छुट्टी नहीं करनी, तब तो आप ये शेयर्स मैं सिखा सकता हूं। और आप कहीं गलतफहमी में कोई जी रहा हो मेरे बीच बैठकर कि अरे कोई बात नहीं, एक क्लास ही तो छूटेगी, स्कूल में सीख लूंगा, पूरी ताकत लगा देना स्कूल में सीखने की, स्कूल वाले सिखा दे तो मैं शेयर्स, ये भी गारंटी दे रहा हूं। तो आपको ट्यूशन पढ़ रहे हो तो ट्यूशन पे ही सीख सकते हैं, और वो ट्यूशन पे जब ही सीख सकते हैं जब आप कंटिन्यू आएंगे। सैटरडे को मैं रिवीजन इस बिटवीन, मेरे को भी तो बहुत काम करने हैं। सैटरडे जो होगा नहीं, इसमें आपको पिछले 5 डेज का जो काम होगा वो रिपीट करवाऊंगा मैं। इसमें मेहनत मेरे को भी करनी है भाई। पहले मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगा, फिर सैटरडे को बेटा रिवीजन करवाऊंगा जो पिछले 5 दिनों में पढ़ा है हमने। केवल 1 महीने की बात है, उसके बाद थर्ड बुक फिर इजी और इजी हो जाएगी। केवल अब आप ये समझ लीजिए शेयर्स करने हैं और बड़ी ईमानदारी से। और जिस बच्चे ने, जैसे अब शेयर्स में शुरू करूंगा तो इसके 10-12 दिन बाद आफ्टर 15 डेज एक बैच और लगाऊंगा 4 to 5। ये टाइम टेबल आपको सेट करना है। पार्टनरशिप स्टार्टिंग से किसी को करनी हो तो पार्टनरशिप कर ली, कंटिन्यूटी रहेगी। अब एक बैच आगे बढ़ेगा, एक बैच रिवीजन पे रहेगा, दूसरी बुक कंप्लीट होगी तो तीसरी बुक मैं मेन बैच में पढ़ाऊंगा और दूसरी बुक रिवीजन पे चली जाएगी वहां बैचों में। समझ, ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी मेहनत करनी है, और आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही नंबर आपके बोर्ड में आने वाले हैं, उतने ही नंबर टेस्ट में आने वाले हैं। आप टीचरों को दोष देना बंद कर दो कि ट्यूशन वाला नहीं पढ़ाता, कि स्कूल वाला नहीं पढ़ाता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही नंबर एग्जाम में आने वाले हैं, और ये आपके सामने, आपके ऊपर है। आप अपने आप ही डिसीजन खुद ले लेंगे, मैंने कितनी मेहनत करी उतने ही नंबर आए कि नहीं आए। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो शेयर्स की मैंने आपको बता दिया। अब किसी को सीखना हो मेरे से, अगर किसी ने कह दी सर मैं कल वहां चला गया था, मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। रिकॉर्डिंग की मैंने बेस बोल दी है, किसी इमरजेंसी डे में सडन हॉलीडे हो जाए आपकी, अचानक आप नहीं आए, और रिकॉर्डिंग मैं कोशिश पूरी करूंगा भाई ईमानदारी से, क्योंकि 2 बैचों में हो जाती है वैसे। 3 to 4 और 5 to 6 बैच सेम चल रहे हैं। अगर आप 5 से 6 ना पाए तो 3 से 4 आ जाए, 3 से 4 ना पाए तो 5 से 6 आ जाए। और तीसरा ऑप्शन क्या है फिर? रिकॉर्डिंग का है। तो वैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है, आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है तो 3 से 4, लेकिन बाई चांस ना हो बेटा, क्लास तो नहीं छोड़ूंगा मैं। तो रिकॉर्डिंग होगी तो मैं ईमानदारी से भेजूंगा, लेकिन फिर भी आप अगर क्लास लेंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। और लाइफ में शेयर्स केवल एक ही बार सिखाए जाएंगे। बीकॉम में, सीए फाउंडेशन में कोई नहीं सिखाएगा आपको शेयर्स, आगे की चीजें चलेंगी। शेयर्स के नाम से, कंपनी अकाउंट्स के नाम से पूरी बुक है, सीए में भी और बीकॉम में भी। अब आपको बेसिक ही नहीं आएंगे तो आगे फ्यूचर खराब है आपका, ये बता दे रहा हूं। अब डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। क्लियर मेरे बेटा जी? तो आपको 25 डेज की ये मैंने वार्निंग दे दी है, और कल टेस्ट है जैसे मैंने बोला है, और मंडे से शुरू करूंगा मैं भी, क्योंकि मैं चाहता तो आज से भी शुरू कर सकता था, कल से भी मैं भी मन से, क्योंकि मैं भी रिलैक्स लेना चाहता हूं, क्योंकि शुरू की क्लास में तो मेरे को भी बोलना है, गला वैसे ही खराब बैठा हुआ है, सोच रहा हूँ 2 दिन मैं भी आराम कर लूंगा। सीरियसली मैं भी सोचता हूँ ना क्लासों को कैसे रिदम में लेना है, मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मंडे से बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, एनर्जी के साथ हम लोग काम करने वाले हैं शेयर्स पर। क्लियर है मेरे बेटा जी? कल टेस्ट होगा, और फिर मैं बोल रहा हूँ टेस्ट कोई ये नहीं है कि आपको सुसाइड कहते हैं, सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या करने, नहीं यार। टेस्ट है, आपने क्या पढ़ा ये पता चलता है, उसमें एक आना है, बड़ी ईमानदारी से तैयारी करिए। घर पर जाकर कोई डाउट्स है, आप टाइम से पहले 20 मिनट पहले आ जाओ, कोई डाउट्स क्लियर कर लो। कोई अगर नहीं आ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, उस डाउट्स को या तो फोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना।
तो कल टेस्ट रहेगा सेम टाइम, या 3 to 5 आई, 3 to 4 आई है, या 5 to 6। क्लियर है? अब मैं बेटा जी अब इस चैप्टर में, अब मेरे को ये बताओ कि अगर आपका पहले कोई डाउट है तो आप बताइए। पहले इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो आप बताइए, और नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आज, फिर प्रैक्टिस करवा देता हूं। बोलो क्या करूं बेटा? मैं तो करवाऊंगा ही। कोई आपका डाउट हो किसी भी तरीके का, बोलो भाई। हाँ दीपांशु, कोई डाउट? भैया आप लोग सीआरपीएफ पीछे, निखिल, बीबीएम, पक्की बात, भारती, अच्छा नहीं, खुशी, चेतना, तान्या, कोई डाउट? चलो तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, बिना बात के टाइम पास नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते हैं 33। सौरभ बीबीएम, राहुल राय नहीं है। हाँ मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 जरा ध्यान से देखिए। रीता एंड शोभा आर पार्टनर इन ए फन फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो क्वेश्चन ये आपको करना है, अकाउंट बनाने हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप फटाफट ये देखिए आप कैसे डिसीजन लेते थे मेरे बेटे, क्या कितने अकाउंट बनेंगे ये बताइए पहले। कितने अकाउंट बनेंगे? 4। क्या इसमें पार्टनर लोन दे रखा है मेरे बेटा जी? दे रखा है। तो फटाफट बिना सोचे समझे आपको क्या करना है मेरे बेटे, 4 अकाउंट बनाना शुरू कर दीजिए मेरे बेटा। कोई किसी से किसी भी तरीके की हेल्प ना ले, और 4 अकाउंट बनाना शुरू कर दीजिए, जिसमें पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट मेरे बेटा जी पार्टनर लोन अकाउंट, और नेक्स्ट कैश और बैंक अकाउंट जो भी होगा। लीजिए मेरे बेटे, एक और क्वेश्चन आज मैं लास्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और देखिए आप कहां तक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2 पार्टनर हैं, पहले पार्टनर का नाम रीता, दूसरे का नाम शोभा। रीता एंड शोभा मेरे बेटे, और ये रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। ये मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया मेरे बेटा, जिसमें पहले पार्टनर का नाम रीता, रीता को मैंने आर से लिख दिया है, शोभा को एस से लिख दिया है। ये रीता और शोभा। बेटा लोन किसका है जरा ध्यान से देखना, आर्स का, रीता का, तो रीताज लोन अकाउंट। देखना बेटा कैश और बैंक दोनों है मेरे बेटे, कैश और बैंक दोनों है। तो क्या करेंगे मेरे बेटा, और कैश और बैंक दोनों है तो हम क्या करने वाले हैं, कैश और बैंक लिख देंगे मेरे बेटे। कैश ओवलिक बैंक अकाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, लो साहब। बेटा सबसे पहले हमें फिगर ट्रांसफर करनी है मेरे बेटे, बेटी फिगर बोलनी है तेरे को, ठीक है ना। पहले असेट साइड, और साथ के साथ आप भी लिखते चलोगे। अकाउंट बना लिया आपने? वेरी गुड। हाँ बेटा सभी लोग ट्रांसफर करो अपनी अपनी, जो नहीं कर सकता हो वो मेरी स्क्रीन को देखता चले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है मेरी बेटा, असेट साइड में, हाँ बेटे बेटा कैश। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, असेट्स, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है मेरे बेटा, अरे हाँ और ना। तो सिंपल सी बात है कि डेबिट में ही लिखा जाएगा।
और वो डेबिट रियलाइजेशंस की भी हो सकती है, पार्टनर कैपिटल की भी हो सकती है, पार्टनर लोन की भी हो सकती है, और कैश और बैंक जो सेम नाम से है तो बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो बेटा कैश और बैंक अलग अलग दे रखे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए मेरे बेटा, हमें कैश और बैंक के डेबिट साइड में लिख देना चाहिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बेटा हम जो अकाउंट बना रहे हैं जरा कैश ऑब्लिक बैंक दोनों का बना रहे हैं मेरे बेटा, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, टू बैलेंस बीडी। क्लियर है मेरे बेटे? आगे बेटा बोलिए बेटा प्लीज, आप बोलते लिखते चल रही है ना, आगे बोल मेरे बेटा। पहले अब कैश और हो गया बेटा, आगे बोलना। स्टॉक, अब ध्यान से सुनेंगे, कल 2 दिन से मैं स्टॉक ऐसे भी लिख रहा था एसेट्स को, टू सन्ड्री एसेट्स, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू स्टॉक अलग अलग कितना 75,000। नेक्स्ट बोलो टू, क्या नाम है, बुक डेट्स, बुक डेट्स, तो ये टू डेट्स आ गई बेटा जी, कितना, ये देखिए प्रोविजन है मेरे बेटा जी, प्रोविजन वाला माइनस करके नहीं लिखते हैं, ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं मेरे बेटा। मेगा नहीं, टू डेट्स, और मेरे बेटा प्रोविजन जरा ध्यान से सुनेंगे, बाई प्रोविजन माइनस में है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दे रखा है मेरे बेटा जी, 6,000। ये मैंने क्यों लिखा मालूम है आपको, अभी तो मैंने बोला था कि जो असेट्स आइटम है वो सब डेबिट में लिखेंगे, ये मैंने क्रेडिट में लिख दिया, क्यों बेटा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। माइनस का मतलब क्या है, ये असेट साइड में माइनस का मतलब क्या है कि मेरे बेटा ये डेबिट नहीं है, अपोजिट आइटम है, लेस है, तो हमने पहले डेटर में कौन सा लिखा 66, और प्रोविजन हमने फिर बेटा जी करा 6,000 सेपरेट। उसके बाद बोल मेरी बेटी, प्लांट एंड मशीन कितना 45,000, प्लांट एंड मशीन। आप अपना अपना लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आगे बोल बेटी। लैंड एंड बिल्डिंग 48 बेटा, लो मेरे बेटे 48। और आपको ये भी बता दूं, कल हम क्या लिखते थे, सन्ड्री असेट्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सन्ड्री असेट्स में स्टॉक इनर में लिखेंगे, डेटर इनर में लिखेंगे, टोटल कर देते थे, यहां पर सब इंडिविजुअल लिखना है, बस ऐसे करना था। नेक्स्ट क्या है मेरी बेटा, लोन टू लोन शोभा को दे रखा है, किधर जाएगा बोलो, असेट साइड में लोन दे रखा है तो किधर जाएगा मेरे बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल में। लोन अकाउंट किसका था, शोभा का, कितने रुपए 10,000। ये असेट साइड कंप्लीट हो गई मेरे बेटे, असेट साइड कंप्लीट हो गई है मेरे बेटे। अब आइए साहब, असेट्स के बाद कौन सी साइड पे चलते हैं, लायबिलिटी, बोल मेरे बेटे। सबसे पहले क्रेडिटर मेरे बेटा जी कहां लिखाएंगे मेरे बेटा, रियलाइजेशंस कितना है मेरी बेटा 75। नेक्स्ट बिल्स पेबल 35 मेरे बेटा, 30। आगे चल मेरी बेटा, लोन बाय रीता, ये पार्टनर्स लोन दे रखा है, और पार्टनर लोन में ही जा रहा है तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी कितना मेरे बेटा। नेक्स्ट बोलिए मेरी बेटी, रिजर्व देखिए, मैंने देखिए लिखने का तरीका देखिए, मैंने बैलेंस बीडी के लिए जगह छोड़ दी है, मेरे को मालूम है पहले ओपनिंग बैलेंस ही लिखा जाएगा। रिजर्व कितना है टोटल मेरे बेटा 24, इक्वल रेशियो था मेरे बेटा जी, तो कितना आ गया 12,000 एंड 12,000। अब पार्टनर कैपिटल बोलो मेरे बेटा, बीडी कितना है 90 और 30। आपने उतार लिया मेरे बेटे, कर रहे हो बेटा, कर ले मेरी बेटी, थैंक यू। ये आपकी बैलेंस शीट ट्रांसफर हो चुकी है मेरे बेटे, ये मैंने बैलेंस शीट करवा दी मेरे बेटा। हाँ साहब, कोई डाउट, एंटियां तो मैं पहले भी डलवा चुका था, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। और मेरा दिल ये कह रहा है केवल शुरू की 4 जर्नल एंट्रियां आप करके दिखाइए, और आपको मैं 5 मिनट्स दे रहा हूं, 5 मिनट। शुरू की
4 एडजस्टमेंट ABCD, अगर आपके 5 या 7, 5 या 6 मिनट में हो गई तो आप अपने को ये कहिए आपको ये ट्रांजैक्शंस आती हैं, और नहीं हुई तो ये मत कहना टाइम नहीं था। इसका मतलब ये पीछे नहीं देखेंगे मेरे बेटा, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये रहेगा नहीं हुई तो हमें आता नहीं है। तो अपना अपना क्वेश्चन पीछे नहीं देखेंगे मेरे बेटा। जर्नल एंट्रियां पास करिए फटाफट मेरे बेटा। शुरू की स्टार्टिंग की 4, स्टार्टिंग की 4, स्टार्टिंग की 4 ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रियां डालनी है जिस पर हो जाए थैंक यू। जो ना कर पाए तो अपने को कहे मैं बेवकूफ हूं, मेरा चैप्टर खत्म हो गया है लेकिन मैं अब भी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूं, जर्नल एंट्रियां नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रियां, अपना अपना क्वेश्चंस, कल सेम टाइम पर टेस्ट होगा सभी का। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी सुन लें मेरे बेटे कि आपको PDF भेजी जाएगी आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, और उस पर्सनल नंबर पर जो PDF है उससे आप टेस्ट पेपर देंगे। और जितने भी ऑफलाइन के हैं आपको सबको आना पड़ेगा एज इट इज यहीं पर। पोस्ट मत करना मेरे बेटा, केवल जर्नल एंट्रियां डालनी है आपको। जर्नल एंट्रियां डाल दो बस, पोस्ट मैं कर दूंगा। जर्नल एंट्रियां आपको 4 ट्रांजैक्शंस की डालनी है, पोस्टिंग में कर एक बार और दिखा दूंगा। आप अननेसेसरी परेशान ना हो मेरे बेटा प्लीज। जिस बच्चे की ऑनलाइन हो जाए वो बेटा मेरे को बता दे मेरे बेटे। और जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं एक बार रीजॉइन करिए मेरे बेटे फास्ट प्लीज। हो गया? क्या मैं स्टार्ट करूं बेटा? कर दूं? मेरे को लग रहा है अब तो सभी लोग सुनेंगे मेरे बेटा। और एग्जाम में देखिए ऐसे ही जर्नल एंट्रियां आएंगी, ये पूरा क्वेश्चन है। एंट्रियां अगर आपसे अलग पूछी जाएंगी तो ऐसी ही आएंगी। और सबसे पहली जो एंट्री है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, और ये याद रखना आपके बोर्ड से लेकर प्री एग्जाम तक ये एंट्री आपके स्कूल में एक बार पूछ ली जाएगी। पहली ट्रांजैक्शन क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। पहली ट्रांजैक्शन, रीता took 25% of the stock at a discount of 20% in settlement of her loan। ये मैंने पहले भी बता रखी है वैसे, और क्वेश्चन खुद किया है मैंने बेटा।
रीता का लोन जो मैंने आर्स लोन के नाम से लिखा है मेरे बेटा, ये आर लोन जरा ध्यान से देखिए कितना है मेरे बेटा, 25,000, 25,000। अब रीता क्या कह रही है जरा ध्यान से सुनेंगे, ये 25,000 का जो लोन है वो कह रही है इसके बदले मेरे को स्टॉक दे दो भाई। अब बात आती है स्टॉक तो हमारे पास कितने का है मेरे बेटा जी, 75,000 का, लेकिन वो पूरा नहीं मांग रही है रीता, केवल कितना अपने लोन के बदले कितना मांग रही है रीता, लोन कितने का था मेरे बेटा जी 25,000, लेकिन वो स्टॉक कितना मांग रही है केवल, वो कह रही है मेरे को केवल स्टॉक दे दो जो टोटल स्टॉक है उसका 25%। जब आपने 25% निकाला तो कितना आया 18,750। और इतना भी नहीं, वो क्या कह रही है ये भी 25% कितने डिस्काउंट पे लूंगी, तो इसका मतलब वो मेरे बेटा जी ये वाला स्टॉक भी डिस्काउंट पे ले रही है 20%, तो इसका मतलब हमारा 20% निकला 3750। तो वो अपने लोन के बदले 25,000 के बदले केवल 15,000 का स्टॉक ले रही है मेरे बेटा, जबकि वो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, स्टॉक की वैल्यू थी 18,750, लेकिन वो कितने का ले रही है 15,000। अब ध्यान से सुनेंगे जो मैं लिखने वाला हूं, क्योंकि आप लोग रटने में मत लगना, फिर बता रहा हूं ऐसी एंट्री कल भी आ सकती है। जब मैंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी कि आपके स्कूल से लेकर बोर्ड के एग्जाम तक ये एंट्री आएगी एक बार, तो इसका मतलब मेरे भी एग्जाम में आ सकती है, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही गई। तो बेटा अब आप ये बताइए, जब पार्टनर्स लोन अगर आप पे करते हैं तो हमारी एंट्री होती है पार्टनर्स लोन, यही होती है ना, पार्टनर लोन डेबिट ही करना होता है। अगर आप कैश दे रहे हैं तो मेरे बेटा जी कैश लिख देते, मान ले रहे हैं कैश अगर आप देते मेरे बेटा थोड़ी देर के लिए, मान ले रहा हूं 15,000, तो आपका डिफरेंस कहां जाता है रियलाइजेशन, तो ये डिफरेंस चला जाता है रियलाइजेशन, ये कैश के टर्म में बता रहा हूं, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में अब क्या कह रहे हैं साहब कि भैया हम कैश नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं स्टॉक, फिर मैंने यहां पर स्टॉक लिख दिया। अब जैसे ही मैंने स्टॉक लिखा, आप में से एक बच्चा बोला संजय सर स्टॉक तो लिख ही नहीं सकते, मैंने कहा क्यों, बोला संजय सर स्टॉक तो देखो रियलाइजेशन में आपने ट्रांसफर पहले ही कर दिया, स्टॉक तो खत्म तो असेट्स किस में ट्रांसफर हो गई रियलाइजेशन, तो स्टॉक की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा मेरे बेटा, इसकी जगह स्टॉक नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे बेटा रियलाइजेशन। अब एंट्री क्या हो गई आर्स लोन, लोन में तो वो पूरी अमाउंट आएगी, बदले में हमने कैश दे रहे तो 15,000, बाकी रियलाइजेशन में, स्टॉक दे रहे हैं तो बेटा रियलाइजेशन, बिल्डिंग दे रहे हैं तो रियलाइजेशन, फर्नीचर दे रहे हैं तो रियलाइजेशन, तो यहाँ रियलाइजेशन 15 और ये प्रॉफिट के 10,000। तो हमने क्या करा, यहाँ क्रेडिट में कितनी बार रियलाइजेशन आ गया 2 बार, तो क्यों ना एक ही बार लिख दे मेरे बेटा जी, एक हटा दिया और ये अमाउंट 15 और 10 मिला के कितनी कर दी मेरे बेटा जी 25। तो एंट्री अब आपकी क्या हो गई मेरे बेटा आर्स लोन टू रियलाइजेशन। जब भी अब मैं आपसे ये कहूं कि अगर क्वेश्चन में कभी भी पार्टनर लोन अगर सेटल करना है तो आर्स लोन पार्टनर्स लोन को तो डेबिट करना ही करना पड़ेगा, और कितने से डेबिट करना पड़ेगा जितने की अमाउंट है। अब बाकी कैश ले रहा है तो कैश लिखना है, कोई असेट्स ले रहा है तो सारी अमाउंट किस में डाल देनी है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस अपने आप आ जाएगा भैया टू रियलाइजेशन 25,000। बोलिए ये एंट्री आपको समझ में आई क्या नहीं आई, ये फर्स्ट एंट्री मेरी, कोई डाउट। अच्छा स्टॉक कितना बचा ये तो बताओ, रिमेनिंग स्टॉक मैं तो भूल ही गया, ये रिमेनिंग स्टॉक कैसे निकालोगे अब ये बताओ मेरे को। एक बच्चा बोल रहा है 75,000 कुछ, एक बोल रहा है 60,000 बचा, तो कैसे निकालोगे भैया, भाई स्टॉक तो टोटल 75,000 था, उसने कितने में ले लिया 15,000, तो 15,000 माइनस करो, स्टॉक तो ये था मैन, 75,000 में से कितने का खत्म हो गया 18,750, तो मेरे बेटा प्लीज अब आप बताइए कितने का बचा मेरे बेटा, ये बचा 56। अब बहुत से बच्चों को तो अब यहां भी प्रॉब्लम आने वाली है, 56,250 कैसे बचा समझ में आ गया, 18,750 की चीज वो 15 में ले 20 में ले 50 में ले, आपका तो स्टॉक कितना खत्म हुआ है केवल 18,750, बचा हुआ 75,000 में से ये माइनस कर दीजिए और ये रिमेनिंग बच गया। रिमेनिंग स्टॉक का क्या करेंगे अभी कुछ नहीं कहा है, आगे चल रहे हैं।
तो हमारी पहली एंट्री हो चुकी है और हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ है 56,000 के लगभग कुछ। यस और नो बेटा जी। लीजिए सब सेकंड आ जाइए। लिखा है बुक डेट रिलाइज 54,000, बैलेंस ऑफ स्टॉक। लो सब आ गया, बैलेंस आ गया स्टॉक का। कितने % प्रॉफिट पे बेच रहे हैं? 30। तो जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा बुक डेट्स कितने में बेच दिए मेरे बेटा? बुक डेट्स का मतलब डेटर से रिलेटेड है। डेटर हमने कितने में कर दिए मेरे बेटा जी? यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और क्या कह रहे हैं मेरे बेटा? कह रहे हैं जो रिमेनिंग बैलेंस स्टॉक था, देखो जरा ध्यान से, मैं स्टॉक लिख रहा हूं यहाँ स्टॉक। रिमेनिंग स्टॉक आपका बचा था 56,250। कह रहे हैं जी प्रॉफिट में बेच रहे हैं, कितने % प्रॉफिट में बेच रहे हैं? 30%। तो 30% प्रॉफिट निकाला बेटा। 56,250, ये आया इसका प्रॉफिट 16,875। अब प्रॉफिट है तो मेरे बेटा इसमें प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे? प्लस। तो बेटा जी ये हमने प्लस करा 56,250, ये आ गया मेरे बेटा जी 73,125। कहने का मतलब डेटर 54,000 में बेच दिए, स्टॉक 73,125 में बेच दिया, और दोनों को मिलाकर मेरे बेटा जी हमने बेच दिया 1,27,125। ये अमाउंट कहां से आई, समझ में आ गया? जब हम सोल्ड कर रहे हैं मेरे बेटे तो एंट्री देखिए, कैश और बैंक दोनों है, तो कोई भी एक यूज कर लीजिए। बोलो किसको यूज करूं? कैश। तो हमारी एंट्री हो गई मेरे बेटा जी कैश टू रियलाइजेशंस। और कितने रुपए से मेरे बेटा जी? 1,27,125। 1,27,125 हो गई साहब। ये दूसरी ट्रांजेक्शन। तीसरी आई है मेरे बेटे। तीसरी में क्या लिखा है? सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब कुछ नहीं है, अब इजी है क्वेश्चन। और बेटा जी बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। तो बेटा हमारे क्रेडिटर कितने के थे बता सकते हैं? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं सारी चीजें आपको आज लिख के दोबारा। ये क्वेश्चन पहले हमने किया था क्या नहीं किया था मेरे बेटा? मैंने खुद इसकी जर्नल एंट्री डलवाई थी। क्रेडिटर 75, कह रहे हैं जी कितने % डिस्काउंट पर? 10%। ये 10% हमने इसका निकाला तो कितना हो गया? 7,500। ये आया 67। मतलब क्रेडिटर 75,000 के थे, लेकिन हमें पे करने हैं 67,500। और बेटा बिल्स पेबल क्या कह रहे हैं? फुल। और बिल्स पेबल कितना था? तो ये 30,000 मैंने इसमें लिख दिया। तो इन दोनों को मिलाकर बेटा जी हमने कितने रुपए पे करने हैं? जब हमने पे करने हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है मेरे बेटा जी? रिलाइजेशन टू कैश, क्योंकि कैश लेके चल रहे हैं हम। 97,500। फोर्थ आइए मेरे बेटे। फोर्थ में कह रहे हैं डी प्लांट एंड मशीन रिलाइज 75 और लैंड एंड, ये तो सिंपल सी बात हो गई सर, रिलाइज हो रहा है तो कैश टू रिलाइजेशन। दोनों को ऐड कर दो फटाफट, कितना आया? 1,95,000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा जी। नेक्स्ट है बेटा रीता टुक गुडविल ऑफ द फर्म एट वैल्यू 30,000। रीता ने क्या ले ली बेटा जी? गुडविल। अब कोई पार्टनर कोई गुडविल लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल 2, रीताज कैपिटल 2, रियलाइजेशंस कितने में गुडविल ले ली? 30। ये हो गई 5th। और 6 रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन टू कैश 52 लो सब। आज तीसरा दिन है, मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सीख जाओ यार, सीरियसली बता रहा हूं। और कोई मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, आप सीख जाओ कैसे भी। तो पहले ये बोलो मेरे बेटा, एडजस्टमेंट में कोई डाउट किसी बच्चे को? अब फटाफट देखो, क्या सारी लाइबिलिटी पे हो गई? क्रेडिट संडी क्रेडिटर पे हो गया, बिल्स पेबल हो गया, लोन रीता सब हो गए बेटा जी। पोस्ट करनी है बेटे अब बस। तो आप पोस्टिंग शुरू करें। नेक्स्ट स्टेप पर आ गए अब हम। ध्यान से सुनेंगे, आज फिर सिखा रहा हूं प्लीज। फिर कोई नहीं सिखाएगा जिंदगी में, बता दे रहा हूं। जितनी मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आपको अपने साथ ले जाने की, कि मैं बता नहीं सकता हूं। बेटा पहली एंट्री आर्स लोन, मतलब आर का मतलब रीताज लोन टू रिलाइजेशन। तो बेटा मैं पहले आर लोन पे जाओ मेरे बेटे। आर लोन ये रहा। तो आर लोन के किस साइड में बेटा जी? डेबिट में। टू रियलाइजेशंस
कितनी अमाउंट है मेरे बेटा? 25,000। रियलाइजेशन क्या हो रहा है मेरे बेटा जी? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन लिखूं बेटा? रियलाइजेशन में रियलाइजेशन लिख दूं? अपोजिट वर्ड क्या लिखा जाएगा मेरे बेटा जी? रीताज लोन, आर्स लोन। कितने में, कितनी अमाउंट थी मेरे बेटा जी? लो साहब, ये हो गया साहब। कोई डाउट बेटा? आगे आइए मेरे बेटा। अब जरा ध्यान से प्लीज, यहां पर कल भी मैंने नेट इफेक्ट टोटल करके डाली थी एंट्रियां। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन दूसरी एंट्री, और चौथी एंट्री कैश टू रियलाइजेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं दोनों को ऐड करके लिख दूं। पहले तो अमाउंट कितनी हुई? 1,27,125 प्लस 1,95,000, दोनों को ऐड कर लिया मेरे, 3,22,125। एंट्री पोस्ट करवाओ आप, मैं एक बार और समझाऊंगा। कैश डेबिट, कैश डेबिट हो रहा है तो क्या लिखूंगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट दोनों की कितनी आई? 3,22,125। और बेटा रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया मेरे बेटा, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बेटा जी यहां क्या लिख दूं मेरे बेटा जी? बाई कैश। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ कहा था यहां पर, मैंने कहा यहां पर कोशिश पूरी ताकत लगाकर करना है कि अलग अलग करना है। जैसे मैं लिख रहा हूं मेरे बेटा जी, सन्डी डेटर कितने में रियलाइज हुए थे? देखो फटाफट, 54,000। स्टॉक कितने में हमने टोटल बेचा था? फटाफट बोलो। 73,125। प्लांट एंड मशीन कितने में बेची थी? बोलो। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो, 95, अरे 95, सॉरी 75 जो भी आपने असेट्स बेची थी वो आप इंडिविजुअल यहां पर लिखिए, क्या क्या बेच रहे हैं हम? 25। और लास्ट में शायद बिल्डिंग थी मेरे बेटा, अच्छा लिख दूंगा, 1,20,000 की बिल्डिंग थी मेरे बेटा, और ये 75 है, इसे ठीक कर दे रहा हूं सब। लीजिए मेरे बेटे, ये इंडिविजुअल लिखने से फायदा क्या होगा मालूम है आपको मेरे बेटा? जो 3,22,125 आप यहां पर लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को पता तो चले आया कहां से। वो आपने अगर ये लिख दिया इंडिविजुअल तो वो सब समझ जाएगा, ओके बोला टर्न, 2-3 एंट्री ऐड कर दी बच्चे ने, ये आपका उसके पास पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा दिमाग के अंदर। समझ में आ गया ना? बस इतना काम करना, नहीं कर सकते। आगे आइए मेरे बेटे, रिप्रेजेंटेशन का खेल चलता है सारा। अब एंटी नंबर थर्ड देखिए, रिलेशन टू कैश। एंटी नंबर देखिए 6, रिलेशन टू कैश, ये भी है। तो एंटी नंबर थर्ड में 97,500, एंटी नंबर 6 में 5250, दोनों को ऐड करा तो 1,02,750। अब रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है तो क्या करूं बेटा जी? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में क्या लिख दूंगा? टू कैश। अब क्योंकि मैंने यहां पर भी बेटा जी दो फिगर लिखी है अलग अलग, तो यहां पर देखिए कैसे लिख रहा हूं? क्रेडिटर, क्रेडिटर आपने पे किए थे 6,7,500 के, बिल्स पेबल आपने फुल पे किए थे, तो फुल पे कितने के थे बिल्स पे? 30। और एक आपने किया था एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना का? 5,250। और टोटल आ गया मेरे बेटा जी 1,02,750। क्या मेरे बेटे समझ में आया क्या नहीं आया? कैश क्रेडिट हो गया, और क्रेडिट में फिर क्या लिख दिया? बाई। यहां पर एक ही जगह आपको एक्सप्लेन करना है, दो दो बार नहीं एक्सप्लेन करना है। यहां पर वही अमाउंट 1,02,750, बस रियलाइजेशन में लिखते चले जाओ बस। पोस्टिंग समझ में आई नहीं आई बेटा? शिवम कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? कुछ तो आ रहा होगा यार। उसके बाद मेरे बेटा अब देखिए हमारी एंट्री बेटा जी देखो कौन सी, थर्ड भी हो गई और 6 भी, अब एक बच रही है बस, आर्स कैपिटल, आर फॉर रीता, रीता कैपिटल टू रियलाइजेशन। रीता कैपिटल डेबिट हो रही है तो रीता कैपिटल तो यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रीता में लिख दिया 30,000। और रियलाइजेशन क्या हो रहा था मेरे बेटा? बोलो। क्रेडिट बाय आर्ट्स कैपिटल, रीताज कैपिटल। लो मेरे बेटा, सच सच बताओ समझ में आया नहीं आया? आपके आंसर का पार्ट ये 4 अकाउंट है मेरे बेटे,
ये जो जर्नल एंट्रियां है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जर्नल एंट्रियां रफ में डालनी है और बड़ी स्पीड से डालनी है और पोस्ट करना है बड़ी स्पीड के साथ। केवल अकाउंट में बैलेंस शीट की फिगर ट्रांसफर करिए, जर्नल एंट्रियों को पोस्टिंग करिए और टोटल कर आंसर पकड़ा देना। इन जर्नल एंट्रियों को कोई नहीं देखेगा कहाँ डाली, हाँ देखेगा जरूर रफ में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है किसी से चीटिंग कर ली हो, तो वर्किंग नोट्स में आपको दिखानी तो पड़ेगी कुछ जर्नल एंट्रियां। क्लियर है? अब बेटा जी, अब सबसे पहले किसको क्लोज करूं बताओ? टोटल करा किसी बच्चे ने? सबसे पहले टोटल कर रहे हैं सब, प्रॉफिट निकल कर आ रहा है मेरे बेटा। कितना आया मेरे बेटा? निकाला किसी ने? प्रॉफिट नहीं पूछ रहा हूं, टोटल। कोई बात नहीं, मैं कर ले रहा हूं। 75, 30, 25, 3,22,125 ये आया मेरे बेटा। देखना 4 लाख टोटल बोल रहा हूं बेटा जी, 4,88,125, 4,88,125 और यहां पर मेरे बेटा जी लिख दिया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में कैसे निकालेंगे? पहले माइनस कर लें। 75, 66, 45, 48 माइनस 102 750। बेटा देखना मेरा 1,51,375 ये मेरा आ रहा है मेरे बेटा 151,375। और पार्टनर रीता और कौन थे मेरे बेटा जी? शोभा। डिवाइडेड बाय द 2 कर दिया। ये बेटा जी 75,687 75,688 यहाँ 5 है ना बेटा, 0.5 आएगा बाद में, तो मैंने एक को 7 कर दिया बाद में और एक को 8 कर दिया। क्लियर है? क्योंकि दोनों का 0.5 आ रहा था तो रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, एक को कम एक को ज्यादा। बेटा ये खत्म हो गया, रिलेशन क्लोज। अब रिलेशन क्लोज हो गया, अब क्या करूं मेरे बेटा? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कहां ले जाऊं बेटा? पार्टनर कैपिटल किस नाम से? प्रॉफिट के नाम से कि रियलाइजेशंस के? ये आ गए रियलाइजेशंस के नाम से। और प्रॉफिट जो भी आया मेरे बेटा जी, पहले आया 75,687 75,688 रिलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो चुका है मेरे बेटा। अब किसको क्लोज करूंगा बोलो? करो बेटे आराम से, आप करोगे सब कर सकते हो बेटा, आप थोड़ा सा बस मेहनत करने सीख जाओ बस। लीजिए साहब, पहले आर का मैं निकाल रहा हूं मेरे बेटा। आर का बेटा जी 90,000 प्लस 12,000 प्लस 75,687 1,77,687 1,77,687 माइनस किया 30 तो 1,47,687 क्योंकि ये डिजॉल्व हो रही है फर्म, तो ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं करने हैं, आगे नहीं ले जाने हैं, बैलेंस नहीं निकलेंगे क्योंकि अब जब फर्म डिजॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप भी डिजॉल्व खत्म, तो पैसे देके फ्री करो अपने पार्टनरों को। तो आपने यहाँ कौन सा अकाउंट, कैश और बैंक बनाया था, तो 2 कैश अकाउंट लिख दिया बेटा मैंने। अब दूसरे का बताओ कितना आया? 1,17,688 1,17,688 माइनस 10 कर दिया 1 लाख। लो सा, अब बुक देखिए यहां पर इसका आंसर एस का गलत आ रहा है शोभा का, ध्यान से देखो। देखो आप नहीं देखोगे, मैं तो बताऊंगा, घर जाकर आप मेरे को गाली दोगे, उससे पहले अभी क्लियर हो जाए। हाँ जी, शोभा का देखो आंसर गलत आ रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो। देखो 10,000 का आ रहा है, देखो कितने का आ रहा है? 10, और ये आ रहा है लोन की वजह से। तो आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्लियर है? इसके 2 ऑप्शन होते हैं कि लोन को या तो ये कर दो या ये कर दो, मैंने एक ऑप्शन बता दिया है आपको। क्लियर है? तो आपको परेशान नहीं होना है, समझ में आ गई ना बेटा? मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल आप परेशान हो, अब आपके मन में आ रहा है सर बोर्ड में, अरे मैं कह रहा हूं ना यार मैं हूं, क्यों परेशान हो रहे हो भैया? क्लियर है? तो आपको एजिटेट करना है। क्लियर है?
अब आइए साहब, अब ये बैलेंसों को मेरे बेटा जो निकले थे पहुंचा रहा हूं मेरे बेटे, कहां पर पहुंचाने हैं मेरे बेटे? कैश में। डेबिट में निकले थे तो यहाँ क्रेडिट में आ गया मेरे बेटा आर्स कैपिटल। बेटा कितना निकला था बोलोगे? 147687 बाई एस कैपिटल शोभा 107688। ये मेरे बेटा बैलेंस निकले थे मेरे बेटे, तो ये बैलेंस साथ के साथ पहुंचाते हैं, यानी बाद में। ये पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज होने के बाद हम किसको क्लोज करते हैं मेरे बेटा जी? नहीं साहब, फिर क्लोज करते हैं साहब, किसको क्लोज करते हैं मेरे बेटा? लोन को। करें क्या नहीं करें? लोन अकाउंट क्या देखना इक्वल आ रहा है? मैंने बोला था इक्वल आना चाहिए मेरे बेटा। लोन अकाउंट 25,000 ये इक्वल आ गया भैया। और फिर मैंने क्या बोला था? एक और कुछ बोला था यार, कौन सा अकाउंट मेरे बेटा? अरे कौन सा? कैश और बैंक, ये भी इक्वल आना चाहिए। कही थी नहीं कही थी? तो ये इक्वल आ गया तो क्वेश्चन सही है, इक्वल नहीं आया तो समझ लो फिर गड़बड़ हो चुकी है। लो साहब, हाँ जी बोलो मेरे बेटा। क्या चेक कर ली मैंने? डेबिट ही करी है, क्रेडिट कर लिया आप लोगों ने? कर ले रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम। -1476871076। ओके डन। लो साहब, अब आप ये देखिए, अब आप ये मन में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, ये कर लिया, टोटल लिख लिया आप लोगों ने? हो गया सभी का? अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। अब आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं आएगा यार, इतना बड़ा नहीं आता है। हाँ एडजस्टमेंट दे सकते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट जी तक दे रखी है तो 4 तो देंगे ही भैया, छोटा कर देंगे। बैलेंस शीट में जितनी आइटम है 2 और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो ट्रांसफर करनी है। एडजस्टमेंट जहां 6 6 7 7 8 8 है, नहीं आएंगी एग्जाम में, केवल 3 4 और ज्यादा से ज्यादा 5, ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी होंगी तो बस। तो आप ये मत समझिए कि एडजस्टमेंट, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई एक एडजस्टमेंट ऐसी होगी जो आपको दुखी करेगी, कोई एक ऐसा एडजस्टमेंट दुखी का मतलब जो मैंने पढ़ाया है वो ही आना है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना है। 30% प्रॉफिट, 20% लॉस, ये इस तरह। मैंने देख लिया, मैंने हाथ करा, मैं अभी बता रहा हूँ भाई, मैंने ऐसे भी करा। 1 मिनट बता, खड़ा करा। हाँ बोलो, तुम बोलो पहले। अच्छा अच्छा, किसने नंबर का आएगा बेटा? मैक्सिमम ये 8 मार्क्स का आ सकता है, मिनिमम 6 का तो आने ही आना है, मैक्सिमम 8। और वैसे आपको एक बात और बता दूं कि पार्टनरशिप पूरी बुक कितने नंबर की है? कितने की है? 35 की है शायद, इस बार चेंज हुआ है कुछ, 35 जो भी है, जरा ध्यान से सुनो। 30 या 35 मार्क्स की है, इस बार चेंजेज हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा ये नहीं सीबीएसई ने बताया है। हो सकता है डिसोल्यूशन से आए ही ना, और हो सकता है कि डिसोल्यूशन से 20 नंबर का आ जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप मार्क्स के चक्कर में मत रहिए। किसी भी बुक, मतलब पार्टनरशिप में कोई सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, सीबीएसई ने नहीं क्लासिफाइड किया है, वेटेज नहीं बताई है, उसके लिए आपको पूरी बुक करनी पड़ेगी। कह तो रहा हूं कि अब भैया ने बोला डिसोल्यूशन हो सकता है बेटा 20 नंबर का आ जाए, और हो सकता है 1 भी नंबर का ना आए, ये सीबीएसई डिसाइड करेगी। तो आपको चैप्टर अच्छी तरह से करना है। तो कल सभी का टेस्ट है, याद रखना भैया, सेम टाइम पर। डिसोल्यूशंस क्लियर है, होमवर्क कुछ नहीं है। तो सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे जी, थैंक यू।